आई वेलकम एवरीवन टू द 21st लेक्चर फॉर नॉमेनक्लेचर। मेरा टारगेट था 20 लेक्चर्स में टॉपिक हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा समय लगेगा, कोई बात नहीं। टुडे इज 7 सितंबर, वी विल स्टार्ट। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये पॉइंट्स मैं रीड करूंगा, आप लोग ध्यान देंगे। अमंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स, वन फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स। यदि किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाला अल्कोहल और नाइट्रोजन वाला अमाइन, नाइट्रोजन वाला अमाइन एंड ऑक्सीजन वाला अल्कोहल, अल्कोहल एंड अमाइन, इफ बोथ आर प्रेजेंट देन वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? बाकी के सारे हो जाएंगे सेकेंडरी टर्शरी फंक्शनल ग्रुप्स, अनइम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सफिक्स इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। बाकी सारे कंपाउंड्स के लिए, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। और ये जो प्रीफिक्सेस है, ये अल्फाबेटिकल रूल्स फॉलो करेंगे नोमेनक्लेचर का, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स को हमें ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग एक टेबल पीपीटी फाइल पे प्रेजेंट है। दैट टेबल वाज आल्सो शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। उसको प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं। उस प्रायोरिटी टेबल को एज इट इज लर्न करना पड़ता है, और लर्न करने के बाद उस चीज को यूज कैसे करते हैं, ये हम आज वाली क्लास में देखने वाले हैं। ओके, so today we will be discussing about polyfunctional organic compounds, naming of polyfunctional organic compounds and using the priority table. प्रायोरिटी टेबल यूज करना आज वाली क्लास में सिखाया जाएगा। So this is the priority table. पीपीटी फाइल के लिए इसको दो पार्ट्स में मैंने सेपरेट किया है। So this is the first part. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रेफरेंस देना। कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप विथ एवरी अदर फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सफिक्स यूज करेंगे, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन ओइक एसिड लिखते हैं, ये सिखाया है, याद करो। मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सानोइक। तो बेस्ड ऑन दोज लाइंस ओइक एसिड ये लिखना सिखाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिलीट कर दो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन नहीं लिखते। इसका सफिक्स कार्बोक्सी है। फिर एक मन में डाउट आना चाहिए, प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, फिर मन में डाउट आना चाहिए, सर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हर बार सबसे प्रायोरिटी वाला है तो फिर इसका प्रीफिक्स क्यों सिखा रहे हैं? इसका प्रीफिक्स तो नहीं होना चाहिए। उस चीज का भी रीजन बताया जाएगा आने वाले क्लासेस में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर हमने सीखा नहीं है, लेकिन वो अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही वो चीज प्रैक्टिस हो जाएगी। उसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड डिलीट कर देना। एस्टर का सफिक्स होता है ओएट, वो भी पढ़ा है। हलाइड के लिए, एसिड हलाइड के लिए ओएल हलाइड, कार्बामोएल हलाइड, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अमाइड्स, अमाइड, नाइट्राइल, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, आल। अल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स है फॉर्मिल या फिर ऑक्सो। फॉर अल्डिहाइड द प्रीफिक्स is formyl or it is oxo. For nitriles it is cyano. अमाइड्स के लिए कार्बामोइल, एसिड हैलाइड के लिए हेलोकार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स के लिए अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये चीज का प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप हमने डिस्कस किया भी था इसके बारे में, बट कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ऐसे दो बॉन्ड बना दे तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ये जो दो बॉन्ड्स है, इन दो बॉन्ड्स पे अलग अलग चीजें आएगी तो वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनेगा। कार्बन कार्बन आ गया तो कीटोन बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन आ गया तो अल्डिहाइड बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लोरीन आ गया, क्लोरीन, तो एसिड हाइलाइड बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और अलग अलग चीजें हम इस ग्रुप पे लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स में कार्बोनिल भी लिखा है। ठीक है, आदित्य प्लीज आस्क।
सर ऑक्सो तो सर कीटोन का प्रीफिक्स है ना सर? हाँ, ऑक्सो कीटोन के लिए भी प्रीफिक्स है और अल्डिहाइड के लिए भी प्रीफिक्स है, दोनों के लिए कॉमन प्रीफिक्स है वो। मतलब अगर ऑक्सो लिखा रहा तो अल्डिहाइड या कीटोन दोनों चल जाएगा। सोचो ये प्रीफिक्स की बात हो रही है, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स आल, कीटोन के लिए सफिक्स ऑन, लेकिन दोनों के लिए प्रीफिक्स सेम हो सकता है। अपन देखेंगे क्यों आया, आज वाली क्लास में वो भी डिस्कस हो जाएगा। इधर देखो सबसे ऊपर कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है उसके लिए सफिक्स क्या है, उसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो है। पीछे अल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो ही था, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव द सेम प्रीफिक्स। इसके अलावा अल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल ये प्रीफिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। आदित्य कमेंट। यस सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, तो अगला टेबल ये अल्कोहल, फिनॉल, थायोल। तो ये फिनॉल ये वाला डिलीट कर देना, ठीक है। एक्चुअली फिनॉल के लिए पीएच अरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये अभी के लिए अपन डिलीट कर देंगे फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। ये चीज पढ़ाना बाकी है, अरोमेटिक कंपाउंड में आएगा ये, तो अभी इसको छोड़ दो अभी के लिए। देन वी हैव थायोल्स, अमाइंस, इमाइंस। अमाइन एंड इमाइन, दिस इज इंटरेस्टिंग केस, ध्यान देंगे सब लोग इधर। अमाइन होता है NH2 और इमाइन होता है डबल बॉन्ड NH। मतलब अगर कार्बन है, जैसे ये कार्बन चेन है और इधर डबल बॉन्ड NH लग गया नीचे, बोर्ड पे देखेंगे राइट साइड में, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्राई कर लो। रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू गिव द आंसर। प्लीज रेज योर हैंड्स टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इधर सफिक्स देखो और ये सफिक्स लगा दो। हर्षद प्लीज आंसर। प्रोपेमाइन। हाँ, प्रोपेन टू इमाइन, 2 नंबर लिखना पड़ेगा, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। अगर पहले नंबर पे होता तो फिर 1 नहीं लिखा तो चलता, 2 लिखना जरूरी है। आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेन टू इमाइन, राइट, प्रोपेन टू इमाइन। और प्रोपेन टू अमाइन कैसा होता, प्रोपेन टू अमाइन कुछ इस तरह से हो जाता। यहाँ पे ऐसी लाइन भी बना देते हैं अपन सेपरेट करने के लिए, इसका नाम लिख देंगे प्रोपेन टू अमाइन। और फिर अमाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। फिर अल्केन 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 आता है। हाँ, और ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट। ईथर पढ़ा दिया मैंने, जैसा ईथर वैसा सल्फाइड। हलाइड मतलब हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नाइट्रो के लिए NO2 लिखते हैं, अजाइड, डायजो, ठीक है। अजाइड और डायजो अपन 12th में पढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं, 11th में पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th के सिलेबस में आता है ये, ओके। सो ये सारी चीजें जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स है, सबऑर्डिनेट ग्रुप्स के लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स इज रिटन। सबऑर्डिनेट ग्रुप्स के लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे टेबल में भी क्या दिया है, ये सारे प्रीफिक्सेस है, इनके सफिक्स नहीं होते, ठीक है। तो अगर एक कंपाउंड बना लेते हैं अपन बोर्ड पे, लेफ्ट साइड में देखेंगे सब लोग कंपाउंड बनाया जा रहा है, सॉरी, C सिंगल बॉन्ड C NO2। तो ये कंपाउंड दिख रहा है बोर्ड पे, इसका नाम लिख देते हैं अपन। इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा नाइट्रोइथेन। NO2 ग्रुप, प्रीफिक्स लिखना है, पहले लिखना है। इथेन नाइट्रो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इथेन नाइट्रो जैसी चीज, नाइट्रोइथेन। नाइट्रो क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नाइट्रो ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट जैसा है, इसीलिए उसको सबऑर्डिनेट ग्रुप में लिखाया गया। अल्कोक्सी अल्केन पढ़ाया था, जैसा अल्कोक्सी वैसा सल्फाइड, सल्फाइड के लिए OR SR, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। फिर इधर देखो अल्कोहल में होता है OH और थायो अल्कोहल में होता है SH। अल्कोहल OH, थायोल मतलब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो थायोल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज थायोल्स। तो जैसा होता है इथेनॉल वैसा होगा इथेन थायोल, प्रोपेनॉल वैसा होगा प्रोपेन थायोल,
हर्षद प्लीज आस्क। सर वो थायल का एक एग्जांपल होगा ना जिसमें उसका प्रीफिक्स यूज होता है। थायल का एग्जांपल लो जिसमें उसका प्रीफिक्स यूज होता है। ओके, अब बोर्ड का राइट साइड वाला पार्ट डिलीट करेंगे। एक बनाया भी मैंने आज के क्वेश्चंस के लिए, प्रीफिक्स है उसका मरकैप्टा। तो कंपाउंड देखेंगे सब लोग, कंपाउंड बनाया जा रहा है राइट साइड में। ये जो कंपाउंड दिख रहा है बोर्ड पे, इसका नाम बताओ, मतलब ओरली सॉल्व कर लो खुद से। ब्यूटेनोइक एसिड दिख रहा होगा सबको, ब्यूटेनोइक एसिड। और ब्यूटेनोइक एसिड पे थर्ड नंबर पे एसएच लगा देंगे। तो इसका नाम देख लो क्या हो रहा है, 3 मरकैप्टो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मरकैप्टो ब्यूटेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। रख दो यहाँ पे। हर्षद अनम्यूट। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। तो लिखने का तो कुछ नहीं है इसमें, ये वाला टेबल शेयर कर दिया है मैंने। ये लिख लो, किसी को लिखना होगा तो, वैसे जरूरत तो नहीं लग रही है बट ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हैं। ये लिख लो, और ये भी अपन ने लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे, ट्राई कर लिया, तो ये भी आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। प्लीज राइट दिस डाउन, 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस। जल्दी लिखो, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो बस हो गया, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चंस। हाँ, अभी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स है, लेकिन ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें कोई भी पॉलीफंक्शनल चीज नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको ट्राई करो, फिर इसी कंपाउंड में वेरिएशन करके नए नए फंक्शनल ग्रुप अपन ऐड करेंगे। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जल्दी से। आंसर्स। लेट अस डिस्कस। ओम आंसर। 4 in 4 in bracket 1 methyl ethyl 2 methyl hexane hex 5 in all. पे क्या बोला आपने, 2 नंबर पे? Methyl ethyl 1 methyl ethyl. पूरा कंपाउंड फिर से बताओ स्टार्टिंग से। 4 in bracket 1 methyl ethyl 2 methyl hex 5 in oil. 2 नंबर पे मिथाइल नहीं है, 2 नंबर पे इथाइल है, बाकी करेक्ट हो गया। हाँ सर। ओके, म्यूट कर लो। ये देखो यहाँ से गए ना, ये यहाँ से राइट साइड में गए, राइट साइड में फिर और आगे चले गए क्योंकि वहां पे आगे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ये जो फंक्शनल, ये जो ब्रांचिंग दिख रहा है येलो कलर में, ये इथाइल है ना, इथाइल है, और ये भी इथाइल है, लेकिन ये वाला जो इथाइल है उस पे एक मिथाइल है, तो ये बराबर बोला आपने। 4 पे 1 मिथाइल इथाइल बताया आपने, वो करेक्ट था। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, 5 पे अनसैचुरेशन, 5 पे डबल बॉन्ड। अब ये जो ब्रांच है, पेरेंट वाली ब्रांच, उस पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। 1 पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप,
So final name लिख देते डायरेक्ट से. I am writing the final name of this compound. फोर पे लिखा है 1 मिथाइल इथाइल, 2 पे लिखा है इथाइल, हेक्स 2 इन 1 ऑल, हेक्स 2 इन नहीं, हेक्स 5 इन, 5 पे इन और 1 ऑल. ओके, so this is the answer. Difficulties? Any doubts in this? Any concerns in this question? No doubts, please write this down. तो लिख ले, जल्दी से लिख लो इसको प्लीज. चलो इसको डिलीट करें. लेट अस डिलीट दिस. क्लियर. अभी इसमें वेरिएशन, ये यहाँ पे एक NH2 लगा दिया अपन ने, यहाँ पे लगा दिया NH2. नाउ ट्राई, अभी ट्राई करो इसको प्लीज जल्दी से. वेरी गुड. आंसर्स ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी टेबल देखना पड़ेगा, और प्रायोरिटी टेबल देख के पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी है. अल्कोहल को ज्यादा प्रायोरिटी है कि अमाइंस को ज्यादा प्रायोरिटी है, और उसके बेसिस पे कंपाउंड में आने वाला सफिक्स बताया जाएगा. So let us discuss. Talha, please answer. Yes, sir. 3 amino, 4, 1 methyl ethyl, hex 5 in 1 all. 3 अमीनो बोला आपने. आपने 3 अमीनो क्यों बताया? सर क्योंकि अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है. अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है. बहुत बढ़िया. तो अल्कोहल का लिखेंगे सफिक्स और अमीनो का लिखा जाएगा प्रीफिक्स. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी. म्यूट कर लो. थैंक यू. करेक्ट आंसर. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी पिछले वाले कंपाउंड के जैसी 1 2 3 4 और 5. ये सब कुछ तो ऐसा ही है. 6 नंबर पे भी कुछ भी नहीं है. लेकिन अब इसमें एक नया ब्रांचिंग आ चुका है. नया फंक्शनल ग्रुप आया गया नहीं, इसमें नया ब्रांच आया. तो इसका नाम लिखेंगे 4 1 मिथाइल इथाइल 2. लेकिन अब आ जाएगा 3 अमीनो पहले, क्योंकि 3 अमीनो का अल्फाबेट ए पहले आता है. अब 3 अमीनो के बाद अपन लिखेंगे 2 इथाइल हेक्स 5 इन 1 ऑल. तो 3 अमीनो इसमें ज्यादा है एक्स्ट्रा. अमाइन लिखते हैं सफिक्स में, अमीनो लिखते हैं प्रीफिक्स में. ये भी प्रायोरिटी टेबल से देख के अपन ने लिखा है. तो प्रायोरिटी टेबल आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा. आज की क्लास में प्रैक्टिस करते वक्त प्रायोरिटी टेबल आप लोग सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. घर पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी प्रायोरिटी टेबल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, बट लर्न कर लेना. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कुछ कंसर्न इसमें? पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा. ठीक है, इजी था ये.
1 minute is being given to write this. चलो आगे बढ़ते हैं. Now there are 2 questions on the board. Please try. 2 questions है, जल्दी से ट्राई करें. ब्लू क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. Raise your hands to give answer to the blue question. Let us discuss. Sakshi Baheti. 5 amino 2 ethyl 7 hydroxy octanoic acid. 5 अमीनो 2 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी. उसके आगे Octanoic हाइड्रोक्सी के acid. आगे Octanoic acid. ऑक्टेनोइक एसिड. करेक्ट. ओके साक्षी, करेक्ट आंसर. अब आप बताएंगे कि आपने अमीनो को 5 नंबर क्यों दिया. अनम्यूट करो और बताओ. अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए पहले आता सर. हाँ, वो तो आपने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए पहले आता, ये चीज आपने रीजन दिया कि अमीनो पहले क्यों लिखा है. आपके नाम में अमीनो 5 नंबर पे क्यों आया, ये बताइए. सर कार्बोनिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट आता. हाँ, वेरी गुड. कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट है, तो इसका मतलब पेरेंट कार्बन चेन नीचे से स्टार्ट होगी. करेक्ट आंसर साक्षी, करेक्ट रीजन. तो साक्षी ने क्या किया, पेरेंट कार्बन चेन यहां से स्टार्ट की. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस, लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे. लेफ्ट में जाएंगे. क्यों लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन एटम्स है. इसलिए हमने ये नहीं देखा कि लेफ्ट में फंक्शनल ग्रुप्स थे या ब्रांचिंग थी, वो सब नहीं देखा अपन ने. लेफ्ट में ज्यादा कार्बन एटम्स थे, इसलिए हम लेफ्ट साइड में गए पेरेंट कार्बन चेन को लेके. तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन. अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे. 2 नंबर पे इथाइल दिख रहा है, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं. 5 नंबर पे अमाइनो की ब्रांचिंग दिख रही है. 5 नंबर पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है. किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है. इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है. 6 पे कुछ नहीं, 7 पे हाइड्रोक्सी ब्रांचिंग दिख रही है. 7 पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है. इसका नाम लिख देते हैं. 5 अमीनो 2 इथाइल 7 हाइड्रोक्सी. ए बी सी डी ई, पहले ए आया फिर ई आया, बाद में हाइड्रोक्सी का एच आया. ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेन 1 एसिड. This is the answer to the blue question. Any doubts in blue question? फर्स्ट क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो हाथ उठा के डाउट पूछे. प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द राइट साइड वाला क्वेश्चन. नो, हर्षद बताइए डाउट. आंसर आंसर चलो बता दो. ऑरेंज वाले कंपाउंड का आंसर बता दो. अनडेक 1 इन 8 ऑल. अनडेक 1, अनडेक के आगे क्या बोला आपने? 1 इन
नहीं सॉरी हाँ गलत हो गया हर्षद, यहाँ पे गलत हो गया, नंबरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट किया इन्होंने, लेकिन नंबरिंग थोड़ी सी गलत कर दी। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, इस कंपाउंड में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग नंबरिंग वही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। तो ये पेरेंट कार्बन चेन देख लो पहले, इसमें ये जो जितने भी पहाड़ है ये सारे पहाड़ पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएंगे। हो रहा है ये। Please wait, let me select the parent carbon chain. ये सारे पेरेंट कार्बन चेन के कंपाउंड्स है, कार्बन एटम्स है। पिंक कलर में मैं ब्रांचिंग दिखा रहा हूं, तो ये पिंक कलर में मुझे प्रोपाइल का ब्रांच दिख रहा है और ब्लू कलर में इथाइल का ब्रांच दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। 1 पे कुछ, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, 5 6 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 7 पे कुछ नहीं, 8 पे दिख रहा है इथाइल, एंड देन फिर 9 नंबर पे दिख रहा है डबल बॉन्ड। फाइनल नेम, एट इथाइल, 6 प्रोपाइल, डेक 9 इन 1 ऑल। फोर पे 1 ऑल नहीं, 4 ऑल। फोर ऑल, 9 पे डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन एटम्स 10, 8 नंबर पे इथाइल, 6 नंबर पे प्रोपाइल। सर आपने इथाइल पहले क्यों लिखा? इथाइल का ई प्रोपाइल के पी से छोटा है इसलिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एनी डाउट्स इन राइट साइड वाला कंपाउंड? यश रहाटे, गलत हो गया सर अंडे का था ना, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। 3 नंबर पे डबल, अरे यार हाँ अंडे का था, थैंक यू। ये 8 के बाद इधर 9 आएगा, इधर 10 आएगा, तो 11 कार्बन एटम हो गए। इधर देख के पहले अन लिख दो, और यहाँ 9 की जगह पे 10 लिख दो। थैंक यू। इसीलिए 4-5 लोगों ने भी हाथ उठाए थे। एनी डाउट्स इन दीज टू कंपाउंड्स? ये दो कंपाउंड्स में डिफिकल्टी होगी तो प्लीज पूछे। ऑरेंज कंपाउंड समझ में आ गया होगा सबको, इजी था, उसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप था। चलो इसको करते डिलीट। ईशा प्लीज आस्क। Sir, please explain first compound. प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट कंपाउंड। ईशा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। आपको ये चीज दिख रही है कि इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, Yes, sir. तो तीनों फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी टेबल में से देख के पता किया कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी का है। और अभी पढ़ाते वक्त भी बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप। इज दिस क्लियर ईशा? Yes, sir. So which means that carboxylic acid is the functional group and alcohol and amine will be treated as branchings. Okay? Yes, sir. अब अगर ये ब्रांचिंग है तो जैसे ये दो ब्रांचिंग्स है, म्यूट कर लो ईशा। ये ब्रांचिंग है NH2 का, ये ब्रांचिंग है OH का, और ये ब्रांचिंग है इथाइल का। Now these OH, NH2 and ethyl will be treated as branchings. तो ये अपन ने कंपाउंड में पहले लिख दिए। और जो फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, वो ओइक एसिड मेंशन कर दिया। नंबरिंग लेफ्ट में ले गए क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन आइटम्स है इसलिए। ईशा प्लीज कमेंट। Yes, sir. समझा. ओके गुड, Thank you, sir. आई विल डिलीट दिस। अब करते हैं वेरिएशन। फर्स्ट कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है। प्लीज ट्राई नाउ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट कंपाउंड।
मयंक आंसर बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। Yes, sir. 2-hexyl, 5-amino, 7-hydroxy octanoic acid. ठीक है मयंक, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। सिर्फ नाम लिखते वक्त अमीनो पहले लिखना, क्योंकि ABCD में ए पहले आता है। ओके मयंक? Oh, sorry, sir. Yes, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देखो, तो पिछले वाले कंपाउंड में और इस कंपाउंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ यही बता रहा हूं मैं कि पेरेंट कार्बन चेन अभी भी लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो हम वहां प्रिफर करते हैं जहां पे ब्रांचिंग्स हो। इफ टू ब्रांचेस आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन सिलेक्ट दैट ब्रांच विच हैज गॉट मोर सब ब्रांचेस। लेफ्ट में गए क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, बाकी नाम पहले वाले जैसे ही आएगा। तो 5 पे अमीनो दिख रहा है, ABCDEFGH, H आता है, फिर 7 पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है, और 2 नंबर पे हेक्साइल दिख रहा है, ऑक्टेनोइक एसिड। सो दिस इज द नेम। मयंक ने करेक्ट आंसर बताया, नाम लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया था। सो एनी डाउट्स इन दिस? चेंजेस करने के बाद कोई डाउट? आदित्य? सर एक्साइल पहले आएगा ना सर? क्या? एक्साइल पहले आएगा ना? सर अमीनो ABCD नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने भी ब्रांचेस है वो सारे ब्रांचेस नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सर हाइड्रोक्सी के पहले आएगा ना एक्साइल? हाइड्रोक्सी के पहले आएगा ABCDEFG, हाँ, Y बाद में। वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया। 2 हेक्साइल को यहां लिखना 7 हाइड्रोक्सी के पहले। सोचो क्यों? क्योंकि H वर्सेस H हम डिसीजन नहीं ले पाए, तो अगले अल्फाबेट पे गए। Y वर्सेस E, तो E जीत गया। E छोटा अल्फाबेट है। गुड ऑब्जर्वेशन आदित्य। एनी अदर डिफिकल्टी इन दिस? हर्षद? लेकिन वो तो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इस केस में हर्षद क्या बोल रहे तो हो? बोलो। डोंट मेक हर्षद एक बार फिर। वॉइस एको है। Harshad, can you hear me now? Please unmute. यस सर। Ask your doubt. So you can hear me? Yes, Harshad, I can hear you. Please tell. But in that left side, no, in 7-hydroxy, so NH2 is a functional, like one of the functional group, no? So? And while 2-hexyl is branching, so functional group won't have more priority. No, functional group will not have more priority. यही चीज पहले बताया अभी। Now this OH and NH2 are branches. Now they are not functional groups. There can be only one functional group in any compound. Carboxylic acid is the functional group over here. Rest everything is treated as branching. So OH, NH2, hexyl, these three are branches. So consider them as branches and write the name accordingly. Harshad, comment. Okay, sir. Okay, good. Any other concerns in this question? No doubts? Good. अब इसमें और वेरिएशन करेंगे। इसको हटा देते हैं। Now try to write the name of this compound. इधर डबल बॉन्ड लगा दिया। Please try to write the name of this compound.
आंसर्स? Let us discuss. Vishesh, please answer. AK-76 Vishesh. Yes, sir. Sir, 2 in bracket 3 amino 5 hydroxy hexyl bute 3 in 1 oic acid. Very good Vishesh, बहुत बढ़िया, correct answer. Now tell me, which is the important functional group in this? Please unmute. Sir, carboxylic acid. वेरी गुड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर जाने के बाद लेफ्ट में गए कि राइट में गए? Sir, right में. क्यों गए राइट में? Sir, because unsaturation है वहाँ पे इसलिए. वेरी गुड, बिकॉज अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड. विशेष, क्या लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप्स है? No, sir, they are branchings. वेरी गुड विशेष, लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है. अब वो क्या बन गए? अब सिर्फ ब्रांचिंग्स बन चुके हैं. अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिथाइल होता तो भी हम राइट में जाते, तो अभी भी हम राइट में ही जाएंगे, बिकॉज NH2 एंड OH आर नाउ जस्ट ब्रांचेस. सो रेड कलर में मार्क किया है पेरेंट कार्बन चेन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी. पिंक कलर में नंबरिंग, जहां से अटैच किया उसको 1 नंबर दिया. 3 पे अमाइनो, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन एटम का पेरेंट, एंड ग्रैंड पेरेंट में 1, 2 पे बड़ी सी चेन, 3 पे अनसैचुरेशन, 4 पे कंपाउंड खत्म हो गया. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2. उस पे 3 पे अमाइनो, 5 पे हाइड्रोक्सी. ये सब कुछ किस पे? ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड पर. Difficulties in this question? Talha, please ask. Difficulty? सर आप हाइड्रोक्सी के बाद हेक्साइल लिखना भूल गए. हाइड्रोक्सी के बाद, हाँ यार, हेक्साइल लिखना भूल गए. वेरी गुड, थैंक यू. पूरा ही डिलीट कर देते हैं. 2, 3 अमाइनो, 5 हाइड्रोक्सी. लेकिन ये सब किस पे? ये सब हेक्साइल पे. और ये किस पे? ये सब दूसरे नंबर पे, ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड के. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एनी अदर डिफिकल्टी, एनी अदर कंसर्न इन दिस क्वेश्चन? चलो, और कुछ बाकी है क्या? नहीं सर, वो लोअर करना भूल गया. अच्छा, ओके. आदित्य, डिफिकल्टी? सर ये ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए, तो सर फिर ये पेरेंट चेन में सर अल्कोहल अपन को सर हाँ, समझ गया. ये ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, तो अल्कोहल वो पेरेंट का फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, फंक्शनल ग्रुप पूर्वज से मिलता. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रैंड पेरेंट का फंक्शनल ग्रुप है, तो पूरे के पूरे कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है. ऐसा हर इंडिविजुअल पेरेंट का अपना अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता. फंक्शनल ग्रुप इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन. बहुत बढ़िया. कंसेप्चुअल डाउट था आदित्य का. आदित्य कमेंट करेंगे. यस सर. ओके, थैंक यू. ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लिया ही होगा लोगों ने अभी तक. प्लीज पैरेलली लिखते रहे. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें क्लास में प्रैक्टिस करने. एंड MS चौहान सर का बुक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दैट बुक. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग वॉट एवर मटेरियल यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेफ हैंड्स एंड पेस. पेस का शायद नॉमेनक्लेचर नहीं मिला होगा अभी. ऑनलाइन होगा तो ढूंढ लेना, मिल गया होगा, डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना. राइट साइड वाले क्वेश्चन में वेरिएशन, प्लीज पे अटेंशन.
OH एक और बढ़ा दिया और एक SH लगा दिया, और इधर भी ऐसा डिफिकल्ट बना दिया उसको थोड़ा सा। राइट साइड का क्वेश्चन ट्राई करें। आंसर्स ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया शायद राइट साइड वाला क्वेश्चन। प्रायोरिटी टेबल देख लो, अल्कोहल ऊपर है कि थायोल ऊपर है? अल्कोहल ऊपर है, तो अल्कोहल बन जाएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फंक्शनल ग्रुप। थायोल ब्रांचिंग जैसा लिखना, बाकी सारे ब्रांचिंग से कंपेयर करके लिखना। समीक्षा प्लीज आंसर। 8 1-methyl ethyl, 2 mercapto, 6 propyl, and 10 ene, 4,7 diol. वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट आंसर। समीक्षा आपसे डिस्कस करना चाहेंगे नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से, राइट से। तो नंबरिंग राइट से की आपने स्टार्ट? क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता, अल्कोहल OH। अल्कोहल OH वहां से पास में, इसलिए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर समीक्षा, करेक्ट रीजन। नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग राइट से स्टार्ट हमने SH की वजह से नहीं किया, नंबरिंग हमने राइट से स्टार्ट किया ये वाले OH की वजह से। अगर इधर से जाते तो OH कहाँ मिलता? 1 2 3 4 5th नंबर पे OH मिल रहा था। इधर से गए तो 1 2 3 4th नंबर पे OH मिला, तो 4 प्रीफर्स ओवर 5, 4 इज प्रीफर्ड ओवर 5। OH ने बताया कि नंबरिंग हमें राइट से लेफ्ट में करनी पड़ेगी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग। पेरेंट कार्बन चेन वही है। 1 2 पे एक ब्रांचिंग दिख रहा है मरकैप्टो नाम से, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे फंक्शनल ग्रुप है, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे प्रोपाइल है, 7 पे भी फंक्शनल ग्रुप है। 7 कैसे लिखते हैं? 4 और 7 पे फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। 8 पे बड़ी सी चेन है, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। 9 पे कुछ नहीं है, एंड 10 पे फंक्शनल, 10 पे अनसैचुरेशन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इज 11। अब नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला लिख देते हैं, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा ये। 8 पे है 1 मिथाइल इथाइल, फिर उसके बाद 6 पे है प्रोपाइल और 2 पे है मरकैप्टन। ABCDEFGH IJKLM, 2 मरकैप्टो,
6 प्रोपाइल, अनडेक टेनिन, 4,7 डायोल। इतना बड़ा नाम बन गया ये, यहाँ लिख देते हैं नाम को। ओके, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? राइट साइड वाले कंपाउंड में कंसर्न्स? ओम सर इन फंक्शनल ग्रुप्स को किन बेसिस पे ऐसे प्रायोरिटी दी जाती है? सर उसका कोई बेसिस नहीं है, मतलब ऐसे ही एक रैंडमली किसी ऑर्डर को डेवलप करना था तो लोगों ने क्या किया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को ऊपर रखा, फिर बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स को नीचे रखा और लास्ट में अल्केन अल्किन अल्काइन को रख दिया। तो अल्कोहल इज मोर प्रिफर्ड ओवर थायोल। इसका कोई कंसेप्चुअल रीजन नहीं है, किसी को प्रायोरिटी देनी थी। मतलब ये ऐसे डिपेंड नहीं करता ना कि केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के पे डिवाइड किया है? नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया गया है, उतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और थायोल की बहुत सारी सेम है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, और इसमें और एक चीज, अब जैसे हमने बताया कि लेफ्ट वाला कंपाउंड को देखो, इसमें हमने क्या बोला, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसा नहीं है, कंपाउंड में तीनों फंक्शनल ग्रुप है, नाम लिखने के लिए एक ही फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना। व्हाट आई मीन टू से इज दिस कंपाउंड विल शो केमिकल प्रॉपर्टीज विथ अल्कोहल, दिस कंपाउंड विल शो केमिकल प्रॉपर्टीज विथ अमाइन, दिस कंपाउंड विल शो केमिकल प्रॉपर्टीज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों से केमिकल प्रॉपर्टी तो दिखाएगा, है ना वो फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ नाम लिखते वक्त उसको ब्रांचिंग जैसा सोचे। ठीक है, दिस विल शो chemical properties of all the functional groups present in the compound. There is no relation of chemical properties with IUPAC nomenclature. chemical properties का और IUPAC nomenclature का कुछ भी relation नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो, 1 minute is being given to write this down. जल्दी करें। Okay, let us delete this now. कोई लिख रहा है क्या? Raise your hands if you are writing. Raise your hands if you are writing. बाद में वीडियो वगैरह से भी आप लोग देख सकते हैं। Please try 2 questions. Left वाला compound only one functional group is present. बाद में वेरिएशन करेंगे। Left compound, blue colored compound, Virti Mehta. Yes, sir. 2 pentyl, 4 propyl, hex 5 in 1 all. सिंपल सा क्वेश्चन था। पेरेंट कार्बन चेन कहाँ से स्टार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट होगा। अब नीचे जाने के बाद लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? राइट में जाएंगे क्योंकि ऊपर वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ये आड़ा टेढ़ा फंक्शनल, आड़ा टेढ़ा पेरेंट कार्बन चेन बन चुका है। ब्रांचिंग बनाने की जरूरत है क्या? बना देते हैं। येलो कलर में ब्रांचिंग्स है, 3 ब्रांचेस।
2 पेंटाइल, 2 3 4 प्रोपाइल। अच्छा, अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, PP कैंसल, ABCDE, राइट। 4 प्रोपाइल के बाद पेरेंट कार्बन चेन, हेक्स, 5 E 1 ऑल, हेक्स 5 E 1 ऑल इज द आंसर। डाउट्स इन द लेफ्ट क्वेश्चन? लेफ्ट क्वेश्चन में डिफिकल्टीज? गुड, रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर टू द राइट क्वेश्चन। राइट वाला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। कृष्णा, Sir, 3 1 methyl ethyl 4 hydroxy 2 propyl pent 4 in 1 oic acid. 4 हाइड्रोक्सी के बाद का फिर से बताओ एक बार। 4 hydroxy 2 propyl pent 4 in 1 oic acid. करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट कृष्णा। कृष्णा आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी। Yes sir. फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें? Sir, carboxylic acid. तो पेरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट होगा। Yes sir. अब बताओ, नीचे जाके लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? Left में जाएंगे sir. क्यों लेफ्ट में जाएंगे? Unsaturation. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, बाकी इजी है। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कर लेंगे यहाँ से स्टार्ट। 2 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 3 पे बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, 4 पे हाइड्रोक्सी की ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचिंग। 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी का ब्रांचिंग प्रेजेंट है। 5 पे कंपाउंड खत्म हो गया। तो 2 इथाइल पहले लिखते हैं, नहीं सबसे पहले ब्रैकेट लिखते हैं। 3 1 मिथाइल इथाइल, प्रोपाइल लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ABCDEFGH। 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 2 प्रोपाइल, पेंट 4 in 1 acid। डाउट्स इन द राइट क्वेश्चन? डिफिकल्टीज इन द राइट साइड वाला क्वेश्चन? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, वेरी गुड। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेफ्ट वाले कंपाउंड में वेरिएशन करेंगे। CONH2 लगाएंगे। प्लीज ट्राई द लेफ्ट वाला कंपाउंड। आज जनता कम आई है क्लास में, 51 स्टूडेंट्स है। हर्ष कुलकर्णी, प्लीज अनम्यूट। यस सर। हर्ष, आज को कोई टेस्ट वगैरह अनाउंस किया है क्या कल परसों के लिए? नहीं सर। अच्छा, कोई रीजन मतलब पता है आपको? हाँ, मतलब सर कौन सी पेस की टेस्ट या सेफ हैंड्स की? कोई भी टेस्ट। अरे जनता आज कम आई है क्लास में, इसलिए आई एम क्यूरियस टू नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। नहीं सर, मतलब अभी तो नहीं है, एक संडे को मैथ्स की टेस्ट है पेस की। वैसे कोई टेस्ट नहीं है इतने में। कौन सा चैप्टर पे टेस्ट है? जाने दो, छोड़ो। टेस्ट नहीं है सर इतने में कोई। ओके ओके। Raise your hands to give answer to the left question. साक्षी बायती, आंसर।
6 in bracket 1 hydroxy methyl 8 propyl 2 methyl dec 9 in 1 amide. Let us discuss this. पेरेंट कार्बन यहाँ से स्टार्ट होगा, अमाइड है, आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, अनसैचुरेशन पे जाके खत्म करेंगे पेरेंट कार्बन को। ठीक है, जाने दो, मस्ती कर रहे थे। नंबरिंग में स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। 2 पे छोटा सा मिथाइल, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं। 6 नंबर पे मिथाइल जिसपे हाइड्रोक्सी है, 7। 8 नंबर पे प्रोपाइल, 9 नंबर पे अनसैचुरेशन। ठीक है, I'll write the name of this compound, then we'll stop for the class. 8 प्रोपाइल, 6 1 मिथाइल पहले आएगा, 6 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 8 प्रोपाइल नहीं, अब 2 मिथाइल पहले लिखेंगे, 8 2 मिथाइल 8 प्रोपाइल, non 9 in 1 amide. So this is the answer. Okay, any doubts in this? Time हो गया शायद, है टाइम? Difficulties in this question, difficulties in the left question after variation. Please raise your hands if you have any concerns. No doubts? Okay. So thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. धीरे धीरे आप लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसकी डिफिकल्टीज भी हम क्लास में कंडक्ट करते जाएंगे. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.